क्या भारत पाकिस्तान का ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है? क्या भारत पाकिस्तान को दुनिया के वर्ल्ड मैप से मिटा सकता है? क्या भारत इस बार पूरी तरह से तैयारी में है कि पाकिस्तान को सफाया करके भारत में मिला लिया जाए? हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वापस से आपके इस वीडियो में। आज पाकिस्तान की इस नापाक हरकतों को देखते हुए मुझे बिपिन रावत सर की एक बात याद आती है कि पहली गोली हमारी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद हम गोलियों की गिनती नहीं करेंगे। और सीडीएस रावत सर के इस बयान के लिए आपको कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना करेंगे। पाकिस्तान ने जिस तरह से नापाक हरकतें की थी पहलगाम में आतंकी अटैक कर उस समय से ही हमारा दिमाग खराब हो चुका था। उसके बाद से ही हमने एक्शन लिया है। भारत शांति प्रिय देश है, दुनिया में शांति चाहता है। भारत किसी के ऊपर आक्रमण करने नहीं जाता है, लेकिन कोई अटैक करता है या फिर कोई नापाक हरकतें इस तरह की करता है तो उसको छोड़ना भी हमारा सिद्धांत नहीं है। ऐसे भारत ने इसके विरोध में एक्शन लिया और उसके जवाब में हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया पूरी प्लानिंग के साथ में। सुनना ध्यान से, हमने सिर्फ आतंकवादी स्थानों को टारगेट किया, 9 स्थानों को हमने नस्तानाबूद करा। लेकिन पाकिस्तान इस हरकतों से सुधरने वाला कहाँ है? वैसे तो पाकिस्तान की इतनी कोई औकात नहीं है कि भारत के सामने वो टिके। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वार होता क्या है। वर्ल्ड वार में क्या होता है कि दुनिया के कुछ बड़े बड़े महान देश एक तरफ होते हैं और उसके सामने दूसरे देश खड़े होते हैं जो भी बहुत शक्तिशाली होते हैं, और ये जो आपस में अटैक करते हैं, आपस में ये जब युद्ध करते हैं तो उसको वर्ल्ड वार 3 बोलते हैं या वर्ल्ड वार उसको बोलते हैं। तो गाइस, क्या आपको लगता है कि भारत के सामने ये इसका बच्चा पाकिस्तान ज़्यादा समय तक टिक पाएगा? क्या लगता है कि हमें वर्ल्ड वार 3 तक जाना पड़ेगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। वर्ल्ड वार 3 कतई भी संभव नहीं है, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि इतने दिन टिक पाएगा। अब दूसरी बात आती है कि पाकिस्तान की तुलना में भारत बहुत अधिक सक्षम है। भारत के पास बहुत सारी सुविधा है, भारत के पास में बहुत अधिक सैन्य बल है और भारत की ताकत बहुत अधिक है और दुनिया में मित्रता भी बहुत अधिक है। रशिया हमारा साथी है, अमेरिका हमारा साथ देता है और भी दुनिया के देश हमारे साथ में है, इजराइल वगैरह हमारे साथ में है। पाकिस्तान कर्जदार भूखा मरता देश है, उसके पास इतनी व्यवस्था है नहीं। तो पहली बात तो यह क्लियर हो जाती है कि भारत के सामने पाकिस्तान टिकने वाला है नहीं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में युद्ध के संबंधित क्या चीजें कही गई है कि संविधान क्या कहता है कि जब युद्ध होता है तो पुराने समय में जब 1971 1999 में वार हुआ था या फिर इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी जी के समय पर, उस समय क्या कहा गया था या फिर क्या कंडीशन होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में एक प्रावधान होता है जिसको आर्टिकल 352 में कहा गया है कि जब भी भारत में कोई विदेशी आक्रमण होता है और भारत में कोई स्थिति बनती है कि हमको बाहर युद्ध करना पड़ता है किसी देश से, तो उसके लिए आर्टिकल 352 पूरे देश में लागू किया जाता है। और जो 352 आर्टिकल एक्टिव होता है उसकी कंडीशन होती है कि कैबिनेट बैठक होती है। कैबिनेट बोल रहा हूँ मैं, पूरे मंत्रिपरिषद के नहीं बोल रहा हूँ, ओनली कैबिनेट मंत्री। जो आपने देखा होगा इस बार भी 30 कैबिनेट मंत्री बैठे थे, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इन सब की एग्रीमेंट होता है। उसके बाद में साइन करने के लिए प्रेसिडेंट के पास में, राष्ट्रपति के पास में वो भेज दिया जाता है। प्रेसिडेंट उस पर एग्री हो जाता है। उसके बाद में पूरे देश में इमरजेंसी लागू की जाती है और फिर युद्ध की कंडीशन बनती है, वर्ल्ड वार या फिर वार जो होता है उसकी सिचुएशन बनती है। तो भारत में अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन बनी नहीं है और भारत ने भी अपनी एक्टिविटी जारी रखी है। भारत पूरी तरह से तैयार है इस नापाक को, अपनी नाकाम हरकतों से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है इसको निपटारा करने के लिए। अब दूसरी बात आती है कि क्या भारत ऐसा करेगा? तो भारत अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा कर नहीं रहा है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। तो आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। आपको क्या करना है कि अगर आपके एरिया में कोई भी आर्म या सैन्य बल की कोई भी एक्टिविटी होती है, वायुसेना की, नेवी की एक्टिविटी होती है, आपको उसको वीडियो नहीं बनाना है, उसकी रील्स नहीं बनाना है और ना ही आपको इंस्टा फेसबुक कहीं पर डालना है, ताकि नाकामों को चीज़ों को देखने को ना मिले और दुश्मन देश को ये पता ना चले कि हमारे देश में क्या एक्टिविटी हो रही है। उसके बाद में आपके एरिया में या फिर आपके क्षेत्र में जहाँ पर भी सैन्य बल या फिर हमारी एयरफोर्स, आर्मी या प्रशासन जो भी आदेश देता है उसको पूरा पालन करना है, ताकि आप अपने देश के लिए अपना सहयोग दे सकें। उसके बाद में आपको अपनी सेफ्टी के लिए भी काम करना है, अपने घर में राशन भी रख लेना है आपको। उसके बाद में थोड़ी चीज़ें संभाल के रखना है, अपने आधार, अपने वोटर ID कार्ड को संभाल के रखना है, अपने पास पानी, खाने की व्यवस्था पर्याप्त रूप से आपको रखना है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है तो आप उससे निपट सके, उससे हम अच्छे से काम कर सके। उसके बाद में क्या होता है कि ऑनलाइन पैसे नहीं चल पाएंगे। अगर साइबर अटैक होता है या कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसके लिए आपको कैश भी अपने पास जरूर रख लेना, काम चल सके। वैसे ऐसी सिचुएशन बनने की कोई आवश्यकता है नहीं, डरने की जरूरत है नहीं। पाकिस्तान की इतनी औकात है नहीं कि हमारे सामने वो टिक पाएगा, लेकिन फिर भी आपको सतर्क और सावधान अपनी तरफ से रहना है। तो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।